कहीं ना कहीं माँ बाप का सपना बड़ा होता है बच्चे से। बच्चा जितना बड़ा सपना देख रहा होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सपना उनका होता है कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। जितना मैं हार्ड वर्क करा हूँ और जितना भी मैं कर सकता हूँ वो मुझे 100% देना चाहिए एग्जाम में जा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 12 से 14 घंटा सर। सर एक्चुअली मैं नाइट स्टडी करता हूँ जनरली, तो मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता था आफ्टरनून से और खत्म होता था सुबह। पूरा सिलेबस मैंने पहले कंप्लीट किया था, क्योंकि आरआरबी में सबसे अच्छा चीज यही है कि सिलेबस को पहले हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा जैसे तैसे। मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ हूँ, तो मम्मी तो रोने लगे पहले सुनकर। और पापा को फोन किया तो पापा को भी बोला, और पापा जल्दी जल्दी घर लौटे उस दिन। डर लगता रहेगा, ऐसा हमेशा लगता रहेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, करियर खराब तो नहीं हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ें या हम ये सोचें कि नहीं नहीं हो पाएगा। जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं सपना होता है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद एक नौकरी मिल जाए, हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, हम अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाएं, हम कुछ पैसे कमा के घर वालों को अपने दे सकें, कुछ गिफ्ट कर सकें। ऐसे हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। और इसी की राह में बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी के लिए भी जाते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी होती है जिससे हमें लगता है कि हमारी लाइफ प्रॉपर स्टेबल हो जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी और हम अपनी एक लाइफ बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन आता है बीच में, है ना, पढ़ाई नहीं हो पाती है, एंजाइटी होती है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो इस तरह के बहुत सारे दिमाग में चल रहे होते हैं इश्यूज की क्या करेंगे हम लाइफ में। और उसके बाद एक बच्चा प्रॉपर सिलेक्शन लेता है और अपने घर वालों को और हर किसी को अपने साथ में प्राउड फील कराता है कि मैंने एक सरकारी नौकरी पा ली है। और इसी के साथ में हमारे साथ अभी तीर्थनाथ हैं, जिन्होंने आरआरबी जेई इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, बहुत ही अच्छा परचम लहराया है, सिलेक्शन लिया है और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो एक बार सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन तीर्थनाथ, क्या हाल चाल है? थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, बहुत अच्छा तो लग रहा है। मम्मी पापा भी खुश हो गए कि चलो, ये बहुत सोचकर अच्छी कि बात है। एक फाइनेंशियल बार कंडीशन। राज, एक बार थोड़ा सा है होगा। ना अपन बहुत सारे जूनियर हैं आपके जिनका आप जी मोटिवेशन सर। रहोगे आगे चल के कि हमें भी ऐसे सिलेक्शन लेना है, हमें सरकारी हाँ नौकरी सर। लेनी है। और आप बहुत दिनों से मुझसे जुड़े तो है ही हैं, तो कहीं ना हाँ कहीं सर। आपका, है ना, बच्चों से भी आपको जान पहचान होगी मेरे टेलीग्राम पे कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हाँ इसमें सर। सबसे पहला एक तो आप है ना, सबसे पहले अपनी है ना एजुकेशन बता दीजिए बच्चों को, जूनियरों को, कि क्या एजुकेशन है आपकी। सर, मैं 2019 में मैं बीटेक एडमिशन लिया था सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी पे कोलकाता में। तो बिल्कुल। 2023 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद से मैं पहले सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो उतना जेई लेवल का एग्जाम नहीं होता। तो पहले हमको नॉन टेक ही देखना पड़ता था। तो हम्म। पहला पूरा मेरा प्रिपरेशन वो नॉन टेक्निकल वाला था। तो जब आरआरबी जेई आए 2024 में, उसका नोटिफिकेशन मिला, तो तब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है आरआरबी जेई का। अच्छा, तीसरा एक क्वेश्चन है ना, सबसे हाँ पहले सर। जैसे आप इंजीनियरिंग करे, आपने बीटेक किया, ठीक है, 2023 में आपका बीटेक फिनिश हो गया था। तो हाँ उसके सर। बाद आपको दो रास्ते थे आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जनरली एक होता है प्राइवेट जॉब करनी है और गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की साइड किस कंडीशन ने, है ना, शिफ्ट किया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है? सर, गवर्नमेंट जॉब लेने के पीछे सर मेरा दो मोटिव था। लाइक, एक है पहला मेरा ड्रीम जॉब। तो मेरा ड्रीम जॉब सर बचपन से रेलवे रहा है। क्योंकि मुझे अभी याद है कि जब मैं चाइल्डहुड में छोटा था, मुझे ट्रेन देखना बहुत पसंद था। और मम्मी मुझे ले जाती थी, ट्रेन दिखाती थी मेरा अरे। स्टेशन पे, जो लोकल स्टेशन है हमारे यहाँ पे। हम्म। तो वहां पे, तो तब से मुझे इच्छा था कि मैं रेलवे में हम्म। जॉब मुझे मिले। और इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था आफ्टर बीटेक। तो सर ये एक रीजन था, और दोनों एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सर, तो गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जो आपको सोसाइटी में स्टेटस भी देता है और फाइनेंशियल स्टेबल भी बनाता है। तो इसीलिए सर ये दोनों मेन रीजन था मेरा गवर्नमेंट जॉब लेने के पीछे। फाइनेंशियल से समझ थोड़ा सा, है ना, मैं एक, है ना, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन करूंगा आपसे, है ना। हाँ सर। तीसरा, आपकी फैमिली में, है ना, पापा आपके क्या करते हैं? सर मेरा पापा इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग करते, इलेक्ट्रिक, कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल हाँ। में है। हाँ। हाँ।
इसका मतलब अगर मैं सीधे पूछूं तो फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है, यानी मैं आपको एवरेज मानूं फाइनेंशियल कंडीशन, या आपको लगता है कि कम है मेरी फाइनेंशियल, यानी इतना सर कम अच्छा है नहीं सर। थे हम लोग? हाँ। नहीं, उतना नहीं अच्छा सर, बहुत ही कम है। ओके। हम्म, तो कैसा लग रहा है अभी आपको सरकारी नौकरी लिए? तो जब हम्म, आपने पापा को और मम्मी को अपना रिजल्ट बताया था, अपनी माता जी को, हम्म, तो हम्म। कैसी खुशी हुई उनको कि हमारा बेटा अब सरकारी इंजीनियर हो गया है? सर पहले तो मम्मी घर पे था, तो पापा काम में गया था, तो मम्मी को जब मैंने बताया कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ हूँ, तो मम्मी तो रोने लगे पहले ही सुनकर। और पापा को फोन किया, तो पापा को भी बोला, और पापा जल्दी जल्दी घर लौटे उस दिन। तो उस दिन आया था, तो बातचीत हो रहा था, और पापा को एक रिलीफ मिला था, क्योंकि अब मैं जॉब हम पे मैं आऊंगा रिटायर हो और सकता हूँ। फाइनेंशियल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। और हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैपेबल हो पाए, इतना सफिशिएंट हो पाए कि वो घर को हम्म, बहुत अच्छे से चला पाए, अपनी लाइफ अच्छी कर पाए, हमने जो किया है हम्म, उससे कहीं ज्यादा अच्छा फाइनेंशियली कर पाए। जबकि हाँ माँ सर। बाप का त्याग तो कोई नहीं कर सकता बराबर, तो उनके, है ना, चाहे वो हम्म, कैसे भी हैं, पर 100% हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे हाँ। बच्चे का सब बहुत अच्छे से करें वो लोग। हाँ सर। चाहे कैसी भी हम्म, कंडीशन हो, चाहे हम एक रोटी खा लेंगे पर बच्चे को पेट भर के ही हम्म, सुलाएंगे। तो इस तरह हम्म, की लाइफ तो होती ही है माँ बाप की, तो उनसे हाँ तो सर। कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। पर ये एक होता है कि ये ना, जब हमें खुशी होती है माँ बाप को कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लग गई, करीब करीब बेटा मुझसे करीब 4-5 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा, और इसके हम्म, साथ में, है ना, एक अच्छी लाइफ जिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी तो जब बच्चा अच्छी लाइफ जीते हैं तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होती है। हाँ सर। बिल्कुल। तो थोड़ी सी यार, है ना, तीसरा थोड़ी तैयारी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जूनियर्स को सबसे ज्यादा फोकस हम्म, होता है कि तैयारी कैसे करें। तो हाँ सर। आपने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी, हाँ और सर, फिर एकदम से सीजीएल की। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में सरकारी नौकरी दिखी, आरआरबी, तो आप शिफ्ट कर गए। इसका शिफ्ट मतलब कर आप गए हैं। टेक्निकल से बिल्कुल दूर थे, नॉन दूर से टेक्निकल के एकदम। करीब थे, आपने एक नॉन करीब टेक्निकल से। पढ़ाई की थी अच्छी खासी। हाँ। हम्म, कितना टाइम, कैसे तैयारी, यानी कि मैं अगर पूछूं आपसे, 2023 में आपने पढ़ाई खत्म की, ठीक है, और हम्म, उसके बाद अभी तक 2025 जब तक आपकी नौकरी का रिजल्ट नहीं आया, तब तक आपका क्या प्रोसीजर था, क्या आपने कब क्या किया और कैसे किया था? हाँ सर। आरआरबी जेई में सर दोनों सीबीटी होता है, तो उसमें जो पहला सीबीटी है, तो वो तो प्योरली नॉन टेक्निकल वाला होता है। तो मैं सीजीएल का प्रिपरेशन तो पहले करता रहा, तो इसीलिए मुझे नॉन टेक में थोड़ा फायदा मिला था। तो और जब आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया था, तो मेरा वो भी टारगेट था कि पैरेलली टेक्निकल को भी तैयारी एक साथ स्टार्ट कर दूं। तो इसीलिए थोड़ा वर्कलोड भी कम पड़ जाएगा आफ्टर सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 तब अच्छा गया था। जाके तब मैंने पीडब्ल्यू से क्रैश कोर्स ले लिया था। तो उसके बाद मेरा जो तैयारी वो और भी अच्छा हुआ। और जो आप सब वन शॉट वाला जो सीरीज आप देते थे, 8 घंटे 9 घंटे मैंने देखा। तो कि आपकी कृष्ण सर की, गौरव सर की मैंने देखा। और मुझे अभी भी याद है सर, मैंने आपका जो, मेरा इलेक्ट्रिकल में बहुत दिक्कत होता था, और मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल आपसे सीखा था, पूरा पूरा आपसे सीखा। मतलब एकदम 8 घंटे में पूरा खत्म भी कर दिया था, इतना अच्छा लगा था मुझे आपसे इलेक्ट्रिकल सीखे। तो अच्छा। ऐसे ही हाँ, सर। तो मेरे पास ये एक लोड रहता ही है हमेशा कि जो भी कहे नया बच्चा जब स्टार्ट करता है, तो मुझे ही स्टार्ट करना होता है, ताकि मैं बेसिक बिल्कुल क्लियर कर पाऊँ, चाहे उसके लिए गणित हाँ सर। चाहिए तो मैथ, और कोई भी चीज़ चाहिए तो वो मैं ही बताता हूँ कि पहले मेरे से सीख लो सारी चीज़ें, उसके बाद किसी और पे जुड़ पाओगे। तो हाँ, तो इसके बाद यानी कि आपने पहले क्रैश कोर्स लिया, है ना, जो कि हमारा हाँ सर। आरआरबी का था सीबीटी 2 के लिए, और उसके हाँ बाद सर। आपने आखिरी में जो रिवीजन हम लोग कराते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वन शॉट, हाँ है सर। ना, उसको किया। कौन सा सर? ठीक है। उसको भी। तो इसमें आपने जैसे कि टेक्निकल आपने पढ़ाई की, नॉन टेक्निकल पढ़ाई की, तो आपका रूटीन क्या था? सीबीटी 1 से पहले आपका क्या रूटीन था पढ़ाई का, और सीबीटी 1 के सिलेक्शन होने के बाद आपका रूटीन क्या था? क्योंकि टेक्निकल में आप कमजोर थे, जैसा कि आप, हाँ मैं सर। समझ पा रहा हूं, है ना। हम्म, तो क्या हाँ। रूटीन था, कैसे अपने इतना अच्छा टेक्निकल किया कि 100 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन कर लिए कि सिलेक्शन हो गया? हाँ सर। सीबीटी 1 के पहले तो मतलब मेरा प्रिपरेशन सीजीएल पे था, तो इसीलिए तो नॉन टेक्निकल वगैरह, वो मैथ रीजनिंग वगैरह वो ही अच्छे से करता था। वो बहुत अच्छा भी लगता था, क्योंकि वो लॉजिकल है थोड़ा, और हम्म। दिमाग लगाना होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता था वो। तो पढ़ाई करते थे। तो जब सीजीएल भी दिया था, अच्छा स्कोर नहीं आया था, तब आरआरबी जेई आए उसके बाद ही। तो आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप मैंने किया था, तब सीबीटी 1
वन का नंबर आए और देखा जो रैंक वगैरह जो जो वेबसाइट देता है उससे हमने देखा था रैंक वगैरह। तो तब मुझे लगा था कि हो सकता है सीबीटी वन, सो क्यों ना सीबीटी टू को अच्छे से मैं तैयारी हम्म। करूँ। तो देन मैं सीबीटी टू का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। और तब हाँ, पूरा सिलेबस मैंने पहले कंप्लीट किया था, क्योंकि आरआरबी में सबसे अच्छा चीज यही है कि सिलेबस को पहले हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जैसे हम्म। तैसे करना ही होगा। क्योंकि अगर एक बिल्कुल भी पोर्शन हम छोड़ जाए तो उस पे क्वेश्चन आ जाती है। ये एक ऐसा है। तो सिलेबस का कंप्लीट करना तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल तीसरा जो हम्म। जरूरी भी है, क्योंकि देखो आज की डेट में ना सिलेक्शन लेने के लिए हम्म। सबसे पहली जो नीड है, पेपर जो आता है उसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सब पढ़ हाँ। लोगे तब हाँ आपको कोई सर। क्वेश्चन मिलेंगे कि हाँ सब कुछ में से अब कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ आए कुछ नहीं आए, पर मैक्सिमम क्वेश्चन हम लगा पाएंगे अगर हम उस टॉपिकों को सारों को कवर करें। तो वो बहुत हाँ जरूरी है सर। सिलेबस कंप्लीट करना। अगर मैं हम्म। आपसे तीसरा एक क्वेश्चन पूछूं कि सीबीटी वन से पहले जैसे आपके पास पूरा दिन था, आप हम्म। घर पे ड्रॉपर थे तो आपके पास और कोई काम नहीं था पढ़ाई के लिए, है ना? तो हाँ सर। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं कि हमें तैयारी करनी है 1 साल की या 2 साल की, हम्म। और सरकारी नौकरी लेनी ही है चाहे कुछ भी हो। चाहे कितनी भी दिक्कत हो कितनी भी परेशानी हो, ठीक है? तो हम्म। यहाँ पे आपने सीबीटी वन से पहले पूरे दिन का आपका रूटीन क्या था, क्या क्या पढ़ते थे, कब कितना घंटे किस किस टॉपिक को देते थे, और सीबीटी वन के बाद जब टेक्निकल जोड़ना था तब आपका रूटीन हम्म। क्या था? हम्म। तो सीबीटी वन से पहले आरआरबी जेई में मैंने बोला ही है कि मैंने नॉन टेक्निकल की पैरेलली टेक्निकल भी स्टार्ट किया था, हम्म। क्योंकि वर्कलोड उतना ज्यादा नहीं आ जाए, वो पहले भी क्योंकि करना पड़ता है, तीन। हाँ। हाँ हाँ। तो पहले मैं 2-3 घंटे मैथ पे देता था। देन रीजनिंग पे 1 घंटे, वो सफिशियंट होता है रीजनिंग के लिए। और जो साइंस वगैरह से अच्छा क्वेश्चन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तो वो भी करता था। तो वहां पे मैंने एक गलती किया था, तो वो मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस पे सीख के मैं सीबीटी टू पे वो नहीं करा। लाइक हम्म। मैं एक्चुअली सर वेस्ट बंगाल बोर्ड से ही मैं पढ़ा हूँ, तो इसीलिए वो एनसीईआरटी वगैरह उतना मैं उससे फेमिलियर नहीं। तो हम्म। इसीलिए मैं स्टेट बोर्ड से ना प्रिपरेशन लिया था साइंस का। तो वो थोड़ा गलत हो गया था मेरा। तो इसीलिए थोड़ा साइंस पे नंबर कम आ गया था तो सीबीटी हम्म। वन में। तो इसीलिए मैंने वो गलती वो सीबीटी टू में नहीं था। क्योंकि सीबीटी टू में मैं पूरा एनसीईआरटी को फॉलो किया था, तो हम्म। साइंस पे अच्छा मार्क्स आया था। और मुझे अभी अभी भी याद है, 15 आउट ऑफ 15 ही मिला था मुझे, एकदम अरे हाँ पे। यार, हाँ। नंबर से याद आया, नंबर तो बता दो बच्चों को एक बार कि सीबीटी टू में नंबर हाँ सर। कितने आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सीबीटी वैसे टू। भी आपको पता है कि बहुत दिक्कत हुई है बच्चों को, क्योंकि जनरली हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स के नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं कंपैरेटिवली सी बच्चों के, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, क्योंकि है ना? तो हम्म। उस वजह से हम्म। आपने एक अच्छे खासे नंबर मारे हैं, जिसकी वजह से हम्म। आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में आपको रैंकिंग मिली है, क्योंकि बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाँ सर। तो है ना, कितने मार्क्स आए भाई इतने कि सबको पीछे छोड़ हाँ दिया? सर, रॉमक्स जब पहले रॉमक्स आया था तो तब मेरा नंबर था 105.71। और रॉ। उसके बाद जब रिजल्ट आया, तब 6 क्वेश्चन हमारा ड्रॉप हुआ और तीनों क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ। तो इसीलिए मेरा जो प्रोरेटेड बना वो 105.91 हम्म। का हो गया। और उससे मेरा मेरिट इंडेक्स 809.4 आ गया। 809.4, 800 से ऊपर हो गया। हाँ सर। नॉर्मलाइज कितना रहा था? सर नॉर्मलाइज्ड मतलब प्रोरेटेड मतलब 0.2 बढ़ा था ओनली, अच्छा बस। क्योंकि सर मेरा सही क्वेश्चन 6 ड्रॉप हो गया हम्म, था। चलो कोई बात नहीं है, पर हाँ ये बहुत ही हम्म। अच्छे मार्क्स हैं आपके, हम्म। है ना? तो यहाँ पे एक एक और क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में रहता है, जब हम्म। तैयारी कर रहे थे, ठीक है, हम्म। आपका सीजीएल में कोई दिक्कत हुआ, आपका नहीं हो पाया, तो हम्म। ऐसा हो रहा था कि मन में कि यार क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और एंजाइटी, डरा, घबराहट कि क्या करूंगा मैं लाइफ में, क्या हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो, ऐसा कुछ मन में आता रहता था? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही होता है कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परेशान हो रहा हूँ। हाँ। हाँ सर, वो तो होता ही है जब हम पढ़ाई करते हैं और किसी पे फोकस करते हैं, तो वो तो होता ही है। और जो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह आता है, तो मम्मी ने मेरा सब मतलब ऑल टाइम साथ दिया था। मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो पापा तो काम में बिजी रहता है, तो मम्मी मुझे सब कुछ सपोर्ट करता है। तो मैंने ये भी देखा था, लाइक मैं जब नाइट में स्टडी करता था, मम्मी भी जागती थी मुझसे। तो क्योंकि मैं ना सो जाऊं, क्योंकि तो इसीलिए मम्मी भी मेरे साथ जागती थी और मुझे देखती थी मैं पढ़ाई
पढ़ाई कैसे कर रहा हूँ ठीक ठाक, ये सब कुछ एकदम। मम्मी भी रहती थी मेरे साथ एकदम। तो हाँ, कहीं ना कहीं माँ बाप का सपना बड़ा होता है बच्चे से। बच्चा जितना बड़ा सपना देख रहा होता है कि मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, उससे कहीं ज्यादा बड़ा सपना उनका होता है कि मेरे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, है ना। और अगर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि बच्चे के लिए हमें पूरी रात जगना है, तो वो पूरी रात जगेंगे, पर कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए। वो हाँ उसको सर। कोई परेशानी नहीं हो जिंदगी में कि जिसकी वजह से उसकी सरकारी नौकरी रुके। तो वो तो माँ बाप तो उसके लिए तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते, माँ माँ है ना। हाँ सर। इसीलिए, है ना। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है तीर्थराज। अभी आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, एंजाइटी आई है, सब हुआ है, ठीक है। आखिरी में जब पेपर सीबीटी 1 का गया था, ठीक है, हाँ। उससे पहले मैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं जब तैयारी करता था, जब मैं पढ़ाई करता था, मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो मेरा गेट का जब पेपर था, गेट का पहली बार जब मैंने पेपर दिया था, मेरी अंडर 1000 रैंक आई थी, ठीक है। तो उस समय पहली बार जब मैंने गेट का पेपर दिया था, तो एक दिन पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढूं क्या नहीं पढूं। मुझे सब आता है, मैं कुछ भी देख रहा हूं वो आता है मुझे, है ना। और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई क्या, यानी कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है, और हर सेकंड ऐसा लग रहा था कि कुछ छूट नहीं जाए। तो एक घबराहट थी बहुत ज्यादा उस समय। तो क्या आपको भी कुछ ऐसा ही होता था? हाँ सर, वो तो एग्जाम के पहले से टेंशन वगैरह होता ही है सबको, तो उसमें ये सब होता ही है। पर फैमिली से सपोर्ट मिलता था मुझे, तो मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करती थी, तो हम्म, वो मुझे टेंशन नहीं नहीं लेने देते थी। वो सब ऑल टाइम बोलती थी जो भगवान लिखा है वही हो। तो जितना मैं हार्डवर्क करा हूँ और जितना जितना भी मैं कर सकता हूँ वो मुझे 100% देना चाहिए एग्जाम में जाके। तो कितने घंटे पढ़ते थे लास्ट? सॉरी एक सर। दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर वो वैरी करता था, 12 से 14 घंटा सर। 12 से 14 घंटे? हाँ सर। सर एक्चुअली मैं नाइट स्टडी करता जनरली, तो मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता था आफ्टरनून से और खत्म होता था सुबह 6 बजे तक। हाँ। और सिंगल सीटिंग कितने घंटे की थी कि एक बार में बैठूं और फिर उठूंगा नहीं इतने घंटे के बाद तक? हाँ सर, वो सर अगर कुछ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो रहता था तो पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ता सर। तो चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ सर। बच्चों को देख के, आपको देख के मोटिवेशन तो आएगा ही कि अगर सिलेक्शन लेना है तो इस लेवल की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए, है ना। हाँ सर। हर समय पे पढ़ाई करनी है और हर समय पे जुड़े रहना है। पहले बैच से जुड़े रहना है, यानी कि पढ़ाई कर रहे थे हम लोग क्लास के साथ में, कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद फिर आखिरी में जब होता है तो हम वन शॉट या क्रैश कोर्स वाली जो स्पीड वाले लेक्चर होते हैं उनको एक बार हम्म। रिवाइज करें। तीसरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक और बस, है ना। पीवाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने जूनियर इंजीनियर के जो लगाए, ठीक है, आपने लगाए होंगे क्वेश्चंस कुछ, है ना, तैयारी हाँ करने सर। के लिए। तो प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चंस का आपको कितना सपोर्ट लगता है कि कितना जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा है कि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि एग्जाम का लेवल आपका कैसा आएगा। तो पहले हम इसको ही देख के आगे आगे जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते हैं, पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं। तो मैंने बहुत सारा पीवाई क्यू सॉल्व किया था और मुझे अभी भी याद है। मैं आपका जो क्रैश कोर्स में जो वीडियो वगैरह थी और जो यूट्यूब के पुराना लेक्चर था उसको भी मैंने देखा था आपका। तो और मुझे सर इसमें एक चीज याद आया, आपने एक बार बोला था वो लाइव लेक्चर पे मुझे सभी सभी आपने एक क्वेश्चन दिया था, और वो ना इजी क्वेश्चन था, बट कुछ हारी मतलब कुछ जल्दी जल्दबाज करने से तो वो गलत हो गया था हमारा। तब आपने एक चीज बोला था फोकस करने के लिए अच्छे से, तो मुझे वो ना याद था। जब एग्जाम में मैं गया था एग्जाम हॉल पे, तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, ऑप्शन को पढ़ा, उसके बाद ही मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आपकी ये बात मुझे आज भी शरण आती है सर, फोकस करना है अच्छे से सर। लाइफ में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि हम्म। सिलेक्शन टफ क्वेश्चन नहीं रोकता, है ना। हम्म। सिलेक्शन रोकते हैं सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन एक ऐसे क्वेश्चन है जो अगर हम सही कर रहे हैं तो हर बच्चे के बराबर हैं, और अगर हम गलत कर रहे हैं तो हर बच्चे से पीछे रह जाएंगे, यानी हमारा हाँ सिलेक्शन रुक सर। जाएगा। टफ क्वेश्चन ऐसा होता है कि 99% बच्चे छोड़ेंगे उस क्वेश्चन को, तो अगर हमने कर दिया तो एक कदम आगे हैं, वरना नहीं, बराबर पे हैं। तो हम्म। हमेशा जितने भी बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, आप देखेंगे 90% बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ।
हाँ और सर। सिली मिस्टेक केवल सिंपल क्वेश्चन ही कराता है। तो हमेशा ये चीज है, फोकस करते रहना है, पढ़ते रहना है, सीखते रहना है। डर लगता रहेगा, ऐसा हमेशा लगता रहेगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, करियर खराब तो नहीं हो जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ें या हम ये सोचें कि नहीं नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा एक बात लास्ट कहता हूं हमेशा, है ना, कि लड़ो, ठीक है, अगर लड़ोगे ना, तो जीतोगे या सीखोगे, जीतोगे या सीखोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ सीखोगे, हाँ होगा ही सर, होगा, ये आप बोलते थे, ठीक है। हाँ सर। और अगर लड़े ही नहीं तो हार तो गए ही। हाँ सर। तो हारने से अच्छा है कि लड़के हारे, हाँ कम सर, से कम फाइट बड़ा तो कुछ करना ही होगा, सीखेंगे, हाँ सर। है ना। और अगर अपनी गलतियां पकड़ ली लाइफ में, तो उसके बाद आगे चल के कहीं ना कहीं जीतेंगे, क्योंकि लड़ने वाला कभी ना कभी जीता जरूर है। जो लड़ाई नहीं हाँ है सर। वही केवल हारा है जिंदगी में। हम्म, तो लड़ने की आदत डालो, है ना। इसके अलावा तीर्थराज हमारे साथ हैं जो हमेशा आप लोगों को गाइड करते रहेंगे, हमेशा मेरे टेलीग्राम पे रहेंगे। तीर्थराज ये मैं हाँ सर। आपसे कहूंगा, ठीक है, टेलीग्राम हाँ सर। छोड़ना हाँ नहीं है सर। कि सरकारी नौकरी लग गई है तो अब टेलीग्राम छोड़ दें, हो गया काम हमारा, ठीक है। नहीं सर, नहीं अपने सर। जूनियरों को हमेशा टेलीग्राम पे गाइड करते रहिएगा। जो भी हाँ सर। बच्चा जो भी चीजें पूछता है, क्योंकि करियर से रिलेटेड बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना, और कहीं ना कहीं हम लोगों पे इतना समय नहीं हो पाता है कि हम लोग हर हम्म, बच्चे का एक डाउट जवाब दे पाए, क्योंकि 10-12 हजार बच्चे अगर टेलीग्राम पे हैं सबसे, तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है कि हर बच्चे को जवाब देना मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं अपने जूनियर अपने स्टूडेंटों से कि जिन जिनका हम्म, सिलेक्शन हो जाए उनको रहना ही है और वो जवाब देते रहें। और आप लोगों के बच्चे हमसे कहीं ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये रहता है कि हमारा सीनियर बोल रहा है जिसने सिलेक्शन लिया है तो इनकी सुनेंगे हम, ठीक है। ये बात अलग है कि आप हमारी सुन के ले रहे हो सिलेक्शन ठीक। तो ये चीज आपको करनी है बेटा। इसके अलावा हाँ सर। हाँ कोई सर। भी परेशानी होगी तो आप लोग पीडब्ल्यू से जुड़े रह सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार पीडब्ल्यू की तरफ से तीर्थराज को। और कोई भी चीज हो, अगर आपके बच्चे एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी गाइडेंस की नीड है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं लॉरेंस सर पीडब्ल्यू पे टेलीग्राम पे। और ऐसे करके आप अपने सिलेक्शन की राह बना सकते हैं। सिलेक्शन के लिए केवल कुछ नहीं करना है, 1 साल लग के मेहनत कर लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो चलिए यहीं पे अलविदा करते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ अच्छे सेशंस हम्म, के साथ, या फिर, हम्म, है ना, इसी तरह के सिलेक्शन वाले जो हमारे आपके सीनियर हैं उनके साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।